नंबर 1, क्या दूसरे देशों में भी इंडियन टीवी सीरियल देखे जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, टर्की देश में इस प्यार को क्या नाम दूं सीरियल देखा जाता है। इंडोनेशिया में महाभारत देखा जाता है। चीन में नागिन सीरियल बहुत ही पॉपुलर है। दिया और बाती रोमानिया में बहुत ज्यादा देखा जाता है। सवाल नंबर 2, चांद पर लगाया गया फ्लैग कितने दिनों तक रह सकता है? दोस्तों, एक फ्लैग के 3 भाग होते हैं, जिसमें से एक भाग जमीन के अंदर होता है। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है, न ही पृथ्वी की तरह चांद पर हवा है, इसीलिए चांद पर लगाया गया फ्लैग बिना निकाले निकल नहीं सकता। सवाल नंबर 3, केबीसी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन तय करता है? दोस्तों, केबीसी में विशेषज्ञ पैनल की एक टीम होती है जो अलग अलग विषयों में प्रश्नों को तैयार करता है, जैसे भारतीय संस्कृति, करंट अफेयर्स, इतिहास, मनोरंजन आदि। पैनल में लाखों क्वेश्चन डाले जाते हैं जो रैंडमली कंप्यूटर द्वारा पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 4, किस देश में सूर्य डूबता नहीं है? दोस्तों, फिनलैंड देश में 73 डेज तक सूरज अस्त नहीं होता। नॉर्वे में मई से लेकर जुलाई तक लगभग 76 दिनों तक सूरज अस्त नहीं होता। वैसे ही स्वीडन, अलास्का, आइसलैंड आदि देशों में भी सूरज नहीं डूबता। सवाल नंबर 5, क्या वायरलेस ब्लूटूथ एयरफोन की तरंगों से कोई नुकसान होता है? दोस्तों, शोधकर्ताओं के अनुसार वायरलेस ब्लूटूथ की तरंगों में सिर्फ 2 से 3 मिलीवॉट एनर्जी होती है। वहीं ब्लूटूथ की तुलना में 3G 4G नेटवर्क में 1000 से 2000 मिलीवॉट की एनर्जी होती है, इसीलिए वायरलेस ब्लूटूथ से हमें कोई नुकसान नहीं होता। सवाल नंबर 6, क्या चींटियां भी कभी सोती हैं? दोस्तों, चींटियां हमें 24/7 काम करते दिखाई देती हैं और सभी चींटियां एक जैसी दिखती हैं, लेकिन चींटियों का एक समूह काम करता है, अन्य समूह सोता है। 5 प्रजाति की चींटी दिन में 4 घंटे सोती है। सवाल नंबर 7, फिल्म बनाने में कितना समय लगता है? दोस्तों, एक फिल्म बनाने के लिए स्क्रिप्ट तैयार की जाती है। स्क्रिप्ट के आधार पर पात्रों का चयन, बजट, तारीख तय की जाती है। फिल्म बनने के लिए कम से कम 3 से 6 महीने लगते हैं। वहीं बाहुबली जैसी फिल्मों के लिए वर्षों का समय देना होता है। सवाल नंबर 8, भारत ने किन किन चीजों का आविष्कार किया है? दोस्तों, योग की शुरुआत भारत में हुई थी। 70% मसाले भारत की देन है। शैम्पू, बटन, चीनी, शाही, USB का आविष्कार भारत में ही हुआ है। सांप सीढ़ी और लूडो, जीरो का आविष्कार, ताश और चेस का खेल, बाइनरी कोड, प्लास्टिक सर्जरी आदि आविष्कार भारत में ही हुए हैं। सवाल नंबर 9, एक टॉर्च का प्रकाश कितने दूर तक जा सकता है? दोस्तों, साधारण टॉर्च की रोशनी कुछ मीटर्स तक ही जा सकती है। वहीं सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टॉर्च कुछ किलोमीटर तक जा सकते हैं और वैज्ञानिकों द्वारा यूज किए जाने वाले लेजर अंतरिक्ष तक जा सकते हैं। सवाल नंबर 10, पूरे दिन में कितनी बार मोबाइल चार्ज करना चाहिए? दोस्तों, आधुनिक स्मार्टफोन में लिथियम आयन बैटरी होती है, जिसे आप पूरे दिन में कभी भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन फोन की बैटरी कभी भी 100% चार्ज नहीं करनी चाहिए और ना ही 0% पर चार्ज करना चाहिए। ऐसा करने पर फोन की बैटरी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। सवाल नंबर 11, कोलकाता पुलिस सफेद यूनिफॉर्म क्यों पहनती है? दोस्तों, समुद्र के करीब होने की वजह से यहाँ की गर्मी और नमी ज्यादा रहती है। इस वजह से अंग्रेजों ने सफेद रंग चुना ताकि उनके यूनिफॉर्म से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट हो जाए और उन्हें गर्मी ज्यादा न लगे। सवाल नंबर 12, पेट्रोल और डीजल में क्या अंतर होता है? दोस्तों, पेट्रोल को 35 से 200 डिग्री सेग्रीगेट के बीच उबाला जाता है, जबकि डीजल 250 से लेकर 350 के बीच उबाला जाता है। पेट्रोल डीजल से अधिक शुद्ध होता है। पेट्रोल की तुलना में डीजल सस्ते होते हैं। पेट्रोल हल्का और डीजल भारी होता है। तेजी से चलने वाले वाहनों में पेट्रोल ही होता है। सवाल नंबर 13, पटाखों का आविष्कार कब और कहां हुआ था? दोस्तों, पटाखों का आविष्कार 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच चाइना में हुआ था। चीन के लोग जंगली जानवरों को भगाने के लिए बांस को जलाते थे, जिससे धमाकेदार आवाज होती थी। उसके बाद उसमें कुछ रसायनों को मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया गया। सवाल नंबर 14, किस देश में सबसे ज्यादा लड़कियां हैं? दोस्तों, दुनिया में लाटविया, लिथुआनिया, आर्मेनिया, यूक्रेन और एस्टोनिया देश में सबसे अधिक महिलाओं की आबादी है। पॉपुलेशन के मामले में चीन और भारत देश सबसे आगे है। सवाल नंबर 15, कैलकुलेटर कुछ सेकंड में ही सही जवाब कैसे दे देता है? दोस्तों, कैलकुलेटर में प्रोसेसर चिप, बैटरी, डिस्प्ले, कीबोर्ड, सेंसर आदि होते हैं। जब हम कोई गणना करते हैं तब कैलकुलेटर इस नंबर को बाइनरी नंबर में बदलकर सेव करता है और जैसे ही इज इक्वल टू दबाते हैं तब कैलकुलेटर दोनों बाइनरी नंबर को जोड़ता है और डिस्प्ले करता है। सवाल नंबर 16,
लड़कियों के दिल का साइज लड़कों के दिल से छोटा क्यों होता है? दोस्तों, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में दिल और धमनियां हार्मोन के कारण छोटे होते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन धमनियों को बड़ा करते हैं, जबकि महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं, इसलिए महिलाओं का दिल का साइज छोटा होता है। सवाल नंबर 17, कछुआ कितने साल तक जीता है? दोस्तों, कछुआ कम से कम 70-80 और अधिकतम 300 साल तक भी या उससे ज्यादा भी जी सकता है। अफ्रीका में कछुए की सबसे अधिक उम्र 344 थी। सवाल नंबर 18, उपवास या व्रत में प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते? दोस्तों, भोजन में प्याज और लहसुन को राजसिक भोजन माना जाता है, क्योंकि इसमें अलग तरह की गंध होती है जो मुंह में काफी समय तक रहती है। उपवास में सात्विक भोजन को ही शुद्ध माना जाता है, इसीलिए प्याज और लहसुन उपवास में नहीं खाते। सवाल नंबर 19, भारतीय कैलेंडर में फेस्टिवल की तारीख कौन तय करता है? दोस्तों, भारतीय कैलेंडर में फेस्टिवल की तारीख कोलकाता में स्थित पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर संगठन करता है। सवाल नंबर 20, केबीसी में हम कैसे जा सकते हैं? दोस्तों, केबीसी में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ सवालों का जवाब देना होगा। सही जवाब देने पर लकी ड्रॉ द्वारा सिलेक्शन होगा। सिलेक्ट होने पर आपको लिखित परीक्षा देनी होगी और अंत में सारे कंटेस्टेंट से एक सवाल पूछा जाएगा और पहले जवाब देने पर हॉट सीट पर बैठने का मौका मिलता है। सवाल नंबर 21, पुरुषों के बालों में कौन सा शैम्पू लगाना चाहिए? दोस्तों, मेंस के लिए कुछ शैम्पू इस प्रकार हैं: लॉरियल एब्सोल्यूट हेयर रिपेयर एंड केयर शैम्पू, हेड एंड शोल्डर शैम्पू, पार्क एवेन्यू बियर शैम्पू आदि। वैसे ये बालों के प्रकार पर भी निर्भर करता है। सवाल नंबर 22, गधे और घोड़े के मिलने पर कौन सा प्राणी पैदा होगा? दोस्तों, खच्चर प्राणी नर गधे और मादा घोड़े के मिलाप से पैदा होता है। खच्चर प्राणी गधे और घोड़ों दोनों से ताकतवर होता है और ज्यादा बोझ उठा सकता है, लेकिन खच्चर कभी संतान पैदा नहीं कर सकता। सवाल नंबर 23, एरोप्लेन में खाना फ्री मिलता है क्या? दोस्तों, एरोप्लेन में मिलने वाला खाना आपके पैकेज पर निर्भर करता है। फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास वाले पैसेंजर को खाना फ्री में मिलता है और इकोनॉमी क्लास वाले पैसेंजर्स को खाना पैसे देकर खरीदना पड़ता है। सवाल नंबर 24, क्या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के लिए भी लाइसेंस होना जरूरी है? दोस्तों, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की मैक्सिमम स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर होती है, इसीलिए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को सुरक्षित माना जाता है और भारत में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को बढ़ावा देने के लिए इसमें भी किसी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। सवाल नंबर 25, लड़कियों के कपड़ों में जेब क्यों नहीं होती? दोस्तों, महिलाओं के कपड़े जैसे ड्रेस, कुर्ती आदि में जेब होती है, साड़ी में जेब होना असंभव है। वहीं लड़कियों की शर्ट में सामने के भाग में जेब रखना दूसरे लोगों को ध्यान आकर्षित करेगा। सवाल नंबर 26, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री जहाज कौन सा है? दोस्तों, सिम्फनी ऑफ द सीज वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज है, जिसका वजन 2,28,000 टन है, जो 238 फीट ऊंचा है और 1,100। सवाल नंबर 27, काले चने खाने से क्या फायदे होते हैं? दोस्तों, चनों में विटामिन और मिनरल्स की भरपूर मात्रा पाई जाती है। ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर और विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। चने खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। कई सारे रोगों जैसे कैंसर में भी ये फायदा करता है। सवाल नंबर 28, स्ट्रेच मार्क्स कैसे दूर करें? दोस्तों, स्ट्रेच मार्क बगल, पेट, जांघों, हिप्स आदि भाग पर होते हैं। स्ट्रेच मार्क्स कम करने के लिए अंडे का रस लगाएं, कॉफी और एलोवेरा का पेस्ट लगाएं, आलू काट कर लगाएं। सवाल नंबर 29, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कितना बड़ा है? दोस्तों, 2019 में ऑक्सफोर्ड को दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी का खिताब मिला था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 35 से भी ज्यादा कॉलेज है, जो 963 एकर्स में फैला हुआ है। सवाल नंबर 30, क्या धूप में बाइक खड़ी करने पर पेट्रोल उड़ जाता है? जी हाँ दोस्तों, गाड़ी धूप में खड़ी करने पर 40 से 50 ml पेट्रोल उड़ जाता है, क्योंकि बाइक की टंकी में लगे लॉक में एयर के लिए छोटा सा होल होता है, जिससे पेट्रोल गर्मी की वजह से तेजी से उड़ता है और गाड़ी का माइलेज भी कम होता है। इसके अलावा लॉक खराब होने के कारण भी पेट्रोल उड़ता है। दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो की लिंक नीचे पिन कमेंट में दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।